नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सोचते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी आदतों को बदलेगी बल्कि आपकी पूरी पहचान को एक नया रूप देगी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स के दूसरे चैप्टर की, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा, यानी आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे बनाती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को कैसे बदलती है। कल्पना करो कि तुम एक पुराने धूल भरे कमरे में खड़े हो। चारों तरफ पुरानी चीजें बिखरी हुई हैं, कुछ टूटी हुई कुर्सियां, कुछ पुराने कपड़े और एक बड़ा सा आईना जो धूल से ढका हुआ है। तुम उस आईने के पास जाते हो और धीरे धीरे उसकी धूल साफ करते हो। जैसे ही धूल हटती है, तुम्हें उसमें अपनी परछाई दिखती है, लेकिन वो परछाई वैसी नहीं है जैसी तुमने सोची थी। वो तुम्हारा पुराना वर्जन है, वो इंसान जो तुम पहले थे। शायद वो आलसी था, शायद वो हारा हुआ था, शायद वो सपने देखता था लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तुम उस परछाई को देखते हो और सोचते हो, क्या मैं यही हूं? लेकिन फिर तुम्हें एक विचार आता है। तुम सोचते हो, नहीं, मैं वो नहीं हूं जो मैं पहले था, मैं वो हूं जो मैं बनना चाहता हूं। और उस पल में तुम फैसला लेते हो कि तुम उस पुरानी पहचान को बदल डालोगे। तुम उस आईने को साफ करते हो और उसमें एक नया इंसान देखते हो। वो इंसान जो मेहनती है, जो अपने सपनों को सच करता है, जो हर दिन बेहतर बनता है। दोस्तों, यही है इस चैप्टर का सार। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती हैं और हमारी पहचान हमारी आदतों को बनाती है। ये एक चक्र है, एक ऐसा चक्र जो हमें या तो ऊपर ले जा सकता है या नीचे गिरा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चक्र को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी पहचान को बदलकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी आदतों को बदलकर अपनी पहचान को नया रूप दे सकते हैं। हम कुछ प्रेरक कहानियां सुनेंगे, कुछ सच्चे किस्से जानेंगे और सबसे जरूरी, हम सीखेंगे कि आज से अपनी जिंदगी में वो बदलाव कैसे लाएं जो हमें वो इंसान बनाए जो हम बनना चाहते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। चलो, इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हम सब एक सवाल से जूझते हैं, मैं कौन हूं? हम अपने आप को अलग अलग तरीकों से परिभाषित करते हैं। कोई कहता है, मैं एक स्टूडेंट हूं। कोई कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूं। कोई कहता है, मैं एक मां हूं, एक पिता हूं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यह पहचान कैसे बनती है? हम जो हैं, वो हमारी आदतों का नतीजा है, और जो हम बनना चाहते हैं, वो भी हमारी आदतों से ही तय होता है। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में हमें एक गहरी बात सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आदतें हमारी पहचान को बनाती हैं और हमारी पहचान हमारी आदतों को बनाती है। ये एक चक्र है, और अगर हम इस चक्र को समझ लें तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या एक छोटे से शहर में रहती थी। वो एक आम लड़की थी, स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ हंसती खेलती थी। लेकिन उसके अंदर एक बात हमेशा उसे परेशान करती थी। उसे लगता था कि वो कुछ खास नहीं है। वो अपने आप को हमेशा दूसरों से कम समझती थी। स्कूल में जब टीचर सवाल पूछते तो वो जवाब जानते हुए भी हाथ नहीं उठाती, क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसका जवाब गलत होगा। जब उसके दोस्त स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते तो वो पीछे रह जाती, क्योंकि उसे लगता था कि वो हार जाएगी। अनन्या अपने आप को हारी हुई समझती थी। वो सोचती थी, मैं हारा हुआ हूं, मैं वो इंसान हूं जो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। अनन्या की स्कूल में एक नई टीचर आईं। उनकी क्लास में वो हमेशा बच्चों को प्रेरित करती थीं। एक दिन उन्होंने अनन्या से कहा, अनन्या, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें बस अपने आप पर भरोसा करना है। अनन्या को यह बात अजीब लगी। उसने कहा, मैम, लेकिन मैं तो हमेशा हार जाती हूं, मैं कुछ खास नहीं हूं। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, तुम जो सोचती हो वही बनती हो। अगर तुम सोचती हो कि तुम हारी हुई हो तो तुम हारी हुई बन जाओगी, लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम जीतने वाली हो तो तुम जीतने वाली बन जाओगी।
अनन्या को ये बात समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन मैम, मैं तो हारी हुई हूं, मैंने तो कभी कुछ जीता ही नहीं। टीचर ने कहा, तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। तुम जो करोगी वही तुम्हारी पहचान बनेगी। अगर तुम कोशिश करोगी तो तुम वो इंसान बन जाओगी जो कोशिश करता है, और जो कोशिश करता है वो एक दिन जीतता है। अनन्या ने इस बात पर गौर किया। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? उसने फैसला लिया कि वो अपनी पहचान को बदल कर देखेगी। उसने अपने आप से कहा, मैं हारी हुई नहीं हूं, मैं वो इंसान हूं जो कोशिश करता है। अगले दिन स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन था। अनन्या ने पहले कभी हिस्सा नहीं लिया था। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी नई पहचान को याद किया। मैं वो इंसान हूं जो कोशिश करता है। उसने अपना नाम लिखवा दिया। जब उसकी बारी आई, वो स्टेज पर गई। उसकी आवाज कांप रही थी, उसके हाथ पसीने से भीगे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बात रखी। वो डिबेट नहीं जीती, लेकिन जब वो स्टेज से उतरी तो उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उसे लगा कि उसने कुछ किया, उसने कोशिश की। उस दिन से अनन्या ने एक नई आदत शुरू की। वो हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करने लगी। कभी वो क्लास में सवाल का जवाब देती, कभी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती, कभी अपने दोस्तों के साथ नई चीजें सीखती। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। लोग उसे अब हारी हुई नहीं कहते थे। वो कहते थे, अनन्या वो लड़की है जो हमेशा कोशिश करती है। और एक दिन स्कूल के आखिरी साल में अनन्या ने एक बड़ा डिबेट कंपटीशन जीता। वो स्टेज पर खड़ी थी, ट्रॉफी उसके हाथ में थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने उस दिन समझा कि उसकी नई आदतों ने उसकी पहचान को बदल दिया। वो अब वो इंसान थी जो जीतता है। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि हमारी पहचान 3 लेयर्स में बंटी होती है। पहला लेयर है नतीजे, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे अनन्या जीतना चाहती थी। दूसरा लेयर है प्रोसेस, हम उसे कैसे हासिल करते हैं, जैसे अनन्या ने हर दिन कोशिश करने की आदत बनाई। और तीसरा लेयर है पहचान, हम अपने आप को क्या मानते हैं। अनन्या ने अपने आप को हारी हुई से कोशिश करने वाली में बदला। क्लियर कहते हैं कि ज्यादातर लोग पहले लेयर पर फोकस करते हैं, नतीजों पर। वो सोचते हैं कि मुझे वजन कम करना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे टॉप करना है। लेकिन असली बदलाव तीसरे लेयर से शुरू होता है, पहचान से। अगर तुम अपनी पहचान बदल लो तो तुम्हारी आदतें अपने आप बदल जाएंगी। एक और कहानी सुनो। एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन को हमेशा लगता था कि वो फिट नहीं है, मोटा था और उसे लगता था कि वो कभी फिट नहीं हो सकता। वो अपने आप को कहता था, मैं मोटा हूं, मैं वो इंसान हूं जो जिम नहीं जा सकता। वो कई बार जिम जाने की कोशिश करता, लेकिन 1-2 दिन बाद हार मान लेता। उसे लगता था कि ये उसके बस की बात नहीं। लेकिन फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी। उसने इस चैप्टर को पढ़ा और उसे एक बात समझ आई। उसने सोचा, मुझे नतीजों पर फोकस करने की बजाय अपनी पहचान पर फोकस करना चाहिए। उसने अपने आप से कहा, मैं मोटा नहीं हूं, मैं वो इंसान हूं जो फिट है, मैं वो इंसान हूं जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। रोहन ने इस नई पहचान को अपनाया। उसने सोचा, अगर मैं वो इंसान हूं जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है तो मुझे वैसा बर्ताव करना चाहिए। उसने छोटी छोटी चीजें शुरू की। उसने हर दिन 5 मिनट टहलना शुरू किया। वो सोचता, मैं वो इंसान हूं जो टहलता है। उसने अपने खाने में छोटे बदलाव किए, जंक फूड की जगह एक फल खाना शुरू किया। वो सोचता, मैं वो इंसान हूं जो हेल्दी खाता है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। वो 5 मिनट टहलना 15 मिनट में बदल गया, फिर 30 मिनट में। वो जंक फूड छोड़कर हेल्दी खाना खाने लगा। 1 साल बाद रोहन ने 20 किलो वजन कम कर लिया। लोग उससे पूछते, रोहन, तुमने ये कैसे किया? वो मुस्कुराकर कहता, मैंने अपनी पहचान बदल दी। मैंने अपने आप को वो इंसान माना जो फिट है, और फिर मैंने वैसा बर्ताव किया। क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब तुम अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लो। अगर तुम अपने आप को धूम्रपान करने वाला मानते हो तो सिगरेट छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम अपने आप को कहो, मैं वो इंसान हूं जो धूम्रपान नहीं करता, तो सिगरेट छोड़ना आसान हो जाएगा। अगर तुम अपने आप को आलसी मानते हो तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम अपने आप को कहो, मैं वो इंसान हूं जो सुबह जल्दी उठता है, तो अलार्म बजते ही तुम बिस्तर से बाहर आ जाओगे। अब एक सच्ची कहानी सुनो। कुछ साल पहले एक शख्स था जिसका नाम था जॉन। जॉन एक स्मोकर था। वो दिन में 20 सिगरेट पीता था। उसने कई बार सिगरेट छोड़ने की कोशिश की,
लेकिन हर बार नाकाम रहा। वो सोचता, मुझे सिगरेट छोड़नी चाहिए, लेकिन वो हार मान लेता। फिर उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने अपने आप से कहा, मैं स्मोकर नहीं हूं, मैं वो इंसान हूं जो धूम्रपान नहीं करता। जब भी उसे सिगरेट पीने का मन होता, वो अपने आप से कहता, मैं वो इंसान नहीं हूं। धीरे धीरे उसकी आदत बदल गई। वो सिगरेट से दूर रहने लगा। 1 साल बाद जॉन ने सिगरेट को पूरी तरह छोड़ दिया। उसने बाद में बताया, मैंने सिगरेट छोड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने अपनी पहचान बदली और सिगरेट अपने आप छूट गई। क्लियर कहते हैं कि हर बार जब तुम एक आदत को दोहराते हो, तुम अपनी पहचान को मजबूत करते हो। हर बार जब अनन्या ने कोशिश की, उसने अपने आप को साबित किया कि वो कोशिश करने वाली है। हर बार जब रोहन ने टहला, उसने अपने आप को साबित किया कि वो फिट है। हर बार जब जॉन ने सिगरेट से मना किया, उसने अपने आप को साबित किया कि वो धूम्रपान नहीं करता। क्लियर इसे प्रूफ का ढेर कहते हैं। हर छोटी कोशिश तुम्हारी पहचान का सबूत है, और जितना बड़ा ढेर होगा उतनी मजबूत तुम्हारी पहचान होगी। लेकिन ये चक्र दूसरी तरफ भी काम करता है। अगर तुम अपनी पहचान को नकारात्मक मानते हो, तो तुम्हारी आदतें भी नकारात्मक होंगी। अगर तुम सोचते हो, मैं आलसी हूं, तो तुम आलसी बर्ताव करोगे। अगर तुम सोचते हो, मैं हारा हुआ हूं, तो तुम हार मान लोगे। क्लियर कहते हैं कि हमें इस चक्र को तोड़ना है। हमें अपनी पहचान को बदलना है, और इसे बदलने का सबसे आसान तरीका है छोटी जीत। हर छोटी जीत तुम्हारी पहचान को मजबूत करती है। अगर तुम एक दिन सुबह जल्दी उठते हो, तो तुम अपने आप को साबित करते हो कि तुम वो इंसान हो जो सुबह जल्दी उठता है। अगर तुम एक दिन 5 मिनट टहलते हो, तो तुम अपने आप को साबित करते हो कि तुम वो इंसान हो जो फिट है। हर छोटी जीत तुम्हारी पहचान का एक सबूत है। अब सोचो, तुम अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हो। शायद तुम सोचते हो कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं, लेकिन तुम अपने आप को आलसी मानते हो। क्लियर कहते हैं, पहचान बदलो। अपने आप से कहो, मैं वो इंसान हूं जो सुबह जल्दी उठता है। और फिर उस पहचान को साबित करने के लिए एक छोटा कदम उठाओ। बस 5 मिनट पहले उठो। वो 5 मिनट तुम्हारी पहचान का सबूत होंगे। या शायद तुम सोचते हो कि मुझे पढ़ाई में बेहतर करना है, लेकिन तुम अपने आप को कमजोर स्टूडेंट मानते हो। पहचान बदलो। अपने आप से कहो, मैं वो इंसान हूं जो मेहनती है। और फिर हर दिन 10 मिनट पढ़ो। वो 10 मिनट तुम्हारी नई पहचान का सबूत होंगे। क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब तुम अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लो। अगर तुम अपने आप को रनर मानते हो, तो तुम हर दिन दौड़ोगे। अगर तुम अपने आप को लेखक मानते हो, तो तुम हर दिन लिखोगे। अगर तुम अपने आप को हेल्दी इंसान मानते हो, तो तुम हेल्दी खाओगे। पहचान वो नींव है जिस पर तुम्हारी आदतें बनती हैं। तो आज से अपनी पहचान को बदलो। अपने आप से पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं, और फिर उस पहचान को साबित करने के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स के दूसरे चैप्टर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती हैं, और हमारी पहचान हमारी आदतों को बनाती है। अब बारी तुम्हारी है। सोचो, तुम कौन बनना चाहते हो? शायद तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो सुबह जल्दी उठता है। शायद तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो फिट है। शायद तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो अपने सपनों को सच करता है। जो भी हो, आज से अपनी पहचान को बदलो। अपने आप से कहो, मैं वो इंसान हूं, और फिर उस पहचान को साबित करने के लिए एक छोटा कदम उठाओ। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा था, मैं अपने आप को आलसी मानता था, लेकिन मैंने अपनी पहचान बदली। मैंने अपने आप से कहा, मैं वो इंसान हूं जो मेहनती है, और फिर मैंने हर दिन थोड़ा सा काम शुरू किया। आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, और ये सब उसी नई पहचान की वजह से है। तो तुम भी शुरू करो। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं, और फिर उस पहचान को साबित करने के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। कल्पना करो कि 1 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखते हो। तुमने अपनी पहचान बदली और अपनी आदतें बदलीं। तुम अब वो इंसान हो जो सुबह जल्दी उठता है, जो फिट है, जो अपने सपनों को सच करता है। ये सब मुमकिन है दोस्तों, लेकिन इसके लिए पहला कदम आज उठाना होगा। तो सोचो, तुम्हारी नई पहचान क्या होगी?
और उसे साबित करने के लिए तुम आज क्या करोगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रेरणा का हिस्सा बन सकें। कमेंट में बताएं कि आप आज से अपनी कौन सी पहचान बदलने जा रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम इस किताब के तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी पहचान को बदलते रहो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहो। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलते हैं।